दोस्तों, आपको दुनिया में भारत के कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी इसरो के चंद्रयान, कभी मंगलयान, तो कभी DRDO के मिसाइल और ड्रोन को कोसते हैं। कुछ तो HAL के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं या फिर इन प्रोजेक्ट पर हुई देरी को लेकर कोसने लगते हैं। लेकिन अब इसरो ने अपने लैब से अरबों खरबों का खजाने का खुलासा कर दिया है, जो अब वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसरो द्वारा बनाई गई 100 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। दरअसल दोस्तों, इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी में दबदबा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम सबसे पहले आपको ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जिनका पहली बार खुलासा होते ही पूरी दुनिया हैरान हो गई है, क्योंकि अगर भारत सरकार इन मामले में आगे नहीं आती तो कोई ये जान भी नहीं पाता कि इसरो के पास ऐसी भी तकनीक मौजूद है जिनके लिए भारत की प्राइवेट कंपनियों को दूसरे देशों पर निर्भर रहनी पड़ती थी। ऐसे में जब इसरो के सामने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आई तो ये पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो भारत के प्राइवेट कंपनी के लिए वरदान से कम नहीं है, और वो इसरो के लैब में ऐसे ही पड़ी हुई थी। अब से 2 साल पहले तक भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के पास ना तो सोलर सेल्स और ना ही लिथियम सेल को विकसित करने की तकनीक थी और ना ही इनका कोई अनुभव था। लेकिन इससे कई साल पहले ही इसरो के पास इन दोनों ही तकनीक को लेकर इन हाउस प्रोड्यूस करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। डिमांड और इनोवेशन के बीच इस गैप को भारत सरकार ने पहचाना और ऐसा प्लान तैयार किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसरो ने अपने द्वारा विकसित की गई सारी सोलर और लिथियम सेल की तकनीक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र करने का बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक ये मापदंड रखा गया है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास लिथियम सेल और सोलर सेल्स मास प्रोड्यूस करने लायक फंड मौजूद है, वो इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी कम कीमत में इसरो से खरीद सकते हैं। इसरो से इस तकनीक को खरीदने के लिए टाटा केमिकल्स, BEL और नेल्को लिमिटेड जैसी कंपनियां आगे आ रही हैं। इसके अलावा इसरो ने ड्रोन्स, सैटेलाइट, कंपोजिट मटेरियल और स्पेस लिस्ट व्हील्स से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन, टेस्टिंग इक्विपमेंट की तकनीक भी शामिल है, जिनकी ज़रूरत आज भारतीय कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चर डेवलप करते तो इनमें अरबों खरबों का खर्चा आ जाता है। हालांकि इसरो ने यह साफ कर दिया है कि इन सभी टेक्नोलॉजी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR इसरो के पास ही रहेंगे। मतलब ये सभी टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसरो से परमिशन लेने ज़रूरी होंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसरो भारत में विकसित इन तकनीक का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल से रोकना चाहता है। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसरो के पास इतनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी मौजूद थी। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इसरो की खुद की एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है जो 200 mm सिलिकॉन का प्रोडक्शन करती है। ये यूनिट पंजाब की मोहाली में मौजूद है और इसरो के लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसी फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल सेक्टर में रखा जाता है और अब भारत सरकार ने इसके लिए देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब इसरो की प्रोडक्शन यूनिट को कमर्शलाइज करने का प्लान आगे बढ़ चुका है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री के लिए चिप्स और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना आसान हो जाएगा। साथ ही इस लैब को मॉडर्नाइज करने की कोशिशें भी तेज़ हो रही है, क्योंकि इस लैब की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है। लिहाजा इसका इस्तेमाल बढ़ाकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी चिप्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। इसरो ने इस तकनीक को काफ़ी कम रिसोर्सेज में विकसित किया है, लेकिन यकीन माने कि अब इन तकनीक को ट्रांसफ़र करने से इसरो को जो कमाई होगी वो काफ़ी तगड़ा धमाका मचाएगा। आज के समय में इसरो स्पेस के $600 अरब के मार्केट पर कब्जा करना चाहता है। इस वक्त चीन छोड़िए, अमेरिका की नासा और SpaceX भी पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी कम लागत में भरोसे के साथ स्पेस मिशन लॉन्च करने की क्षमता इस वक्त इसरो के पास ही है। अब इसरो रॉकेट ही नहीं बल्कि एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट भी बनाने में लगा हुआ है, जो आने वाले सालों में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अर्थ के लो ऑर्बिट में मिशन को अंजाम देना और सैटेलाइट को लॉन्च करना और भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। आने वाले समय में स्पेस इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। दुनिया में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर 2020 में 2.1 बिलियन का था, तो वो अब 2025 में $3.2 बिलियन का होने वाला है।
साथ ही जब सैटेलाइट की संख्या बढ़ेगी तो उनके लॉन्चिंग की सर्विस भी बढ़ेगी। सबसे सस्ती सर्विस इसरो के पास ही है। इसरो इस मामले में पहले से ही काफ़ी पैसे कमा रहा है। इसरो ने अभी तक $289 मिलियन की कमाई कर ली है। इसके साथ ही इसरो अगले साल 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए गगनयान मिशन के तहत भेज रहा है। इसके अलावा इसी साल इसरो जुलाई में सूरज को रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 को भी भेजने वाला है। वहीं अगस्त में चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। मतलब ये साफ है कि स्पेस में कब्जा करने के लिए पूरी तरह से हमारा इसरो तैयार है। तो दोस्तों, आपका भारत सरकार और इसरो के इस फैसले पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।